अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए छोटे मियां साहब और उनकी तर्जमान। क्या हाल है मियां साहब? आप अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक। मियां साहब वो हैं, आप उनकी तर्जमान हैं और चुप करके बैठिए। अच्छा जी, मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोलता। सर मैं उन्हें चंद रोज पहले मेरी तबीयत जरा बोझल रही थी, लेकिन अब वो तो खैर धरने वाले दिन होंगे ना। नहीं, धरनों की वजह से तो तबीयत बशाश थी। धरने खत्म होने के बाद से तबीयत खराब हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब से धरने खत्म हुए हैं उसके बाद से प्रेशर आ गया है। अब डिलीवर करके दिखाना है लोगों को। हाँ, पहले तो हमारे पास रीजन था कि पहले आपके पास एक लेम एक्सक्यूज था। लेम एक्सक्यूज नहीं, जेन्युइन एक्सक्यूज था। अच्छा चलें, बहरहाल अब आपको डिलीवर करना और बाकी अब तो नींदें आराम हुई होंगी जी। और धरनों ने, आपको पता है, वैसे ही बहुत कम सोता हूँ। नहीं वैसे क्यों सोते क्यों नहीं, क्या करते क्या रहते हैं? है साफ दसो, इन्ना काम करते रहंदे हो, इन्ना प्रेशर होंदा है काम दा, इदी वजह तो किते नींदर आंदी है। सर पहले पता करा लो, मन लगता है कि वजीर आला है बे। ताडे यतीमां से ते ताडे वर्गे यतीमां से ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਏ। ते मैं भी ताडी भैन हां, मैं भी ताडे वर्गी गरीब हां। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਫਟੀਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। मैं ताडे वास्ते करांगी, ऐ सवाम वास्ते करांगी। क्यों मियां जी? मियाँ साहब यदि वजह तो ज्यादा बीमार रहे। मियां साहब मैं कुछ अरसा से ना कंपैरिजन करता फिर रहा हूँ आपकी हुकूमत और कायम अली शाह की हुकूमत। वाह 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 वाह, देखे ना, फर्क साफ जाहिर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मियां साहब मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा कौन सा कंक्लूजन? कि आपकी हुकूमत ज्यादा नाअहल है या कायम अली शाह की। आप पहले कुछ क्यों दे दिया करें कि आप किस नौयत का सवाल करने वाले, मुझसे बेला वजह आपने वाह वाले। बहरहाल मैं इस नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंचा कि आप ज्यादा हैं या वो। हाँ ऐसे ज्यादा आ गया, ओ ते साडे सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसको किसी चीज का कुछ पता नहीं। ये बोल देती है। नहीं बड़ा ना ताडा ही है ना। ए सर नून लीग दी मलंगनी है। नाअहली की बात हो रही है, आप ज्यादा नाअहल हैं या वो? लगता है घर कोई लमारी नहीं, सारा कुछ आप पाई फिर दी है। मेरी गल सुनो, जो ताडे बूट छोटे हो जांदे किहनूं दिंदे हो? मेरे बंदे तुहाडे बूट बड़े पसंद ने। ये जूते सलीम साफी के थे। इसी तरह इसके बंदे को पसंद आ गया। और न सिर्फ ये जूते बल्कि ये ऐनक ये नजम सेठी की थी। और ये चादर ये स्वेवड़ाइश की थी। ये भी इनके बंदे को पसंद आ गई। सब इनका बंदा कदर सहावत पसंद वाकया हो। अभी बुरका आगे लग देने क्यों? वो इशारा करके कहते मैनू वो भी पसंद। हाँ है मेरा ते बंदा पीरो की तानू दसा ते नाले भरा तेनू की दसा। ओ बाजी सानू ना दसना। भरा है मेरा वीर भरा। वैसे यकीन कर तेरी शक्ल भी भरा मार। एडा तंग कीता ताडे बहन होई ने। उधर बाजी उधर। इनका बहनोई किस तरफ से हो गया? हाय मैं इन्हां दी भैन होई ते उन्हां दा बहन होई ना होया। ते इन्ना तंग कीता जिदों कोई चंगी चीज वेखदा नाल ही स्यापा पा छड़दा। जिस प्रोग्राम च जावा कहेगा ओदे कपड़े बड़े चंगे ने, ओदी जुत्ती बड़ी चंगी है। कदी कहेगा ओदी टाई बड़ी चंगी है, कदी कहेगा कड़ी चंगी। तू इंज कर आफ्ता साथी टाई लाई आ ते अपने काम मतलब बंद दे। अच्छा मियां साहब प्लीज कोई सीरियस बात ना हो जाए। मियां साहब पूरे पाकिस्तान जो तानू ये तर्जमान लभी है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, हाँ जी। ये सिर्फ दहशतगर्दी तक ही महदूद रहेंगी? कोई और सवाल करें उनके साथ, नहीं तो मेरे से सवाल कर लें। आगे मुझे लोग इतनी बातें करते हैं, मुझसे कोई अंग्रेजी में सवाल भी नहीं करते। सुना है आपने अंग्रेजी में सवाल? अच्छा आप बताइए ना, ये पहले जब काफ लीग में गई थी तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, हम तो मुल्क से बाहर थे, हमने तो सबको माफ कर दिया। शेख रशीद को माफ किया? नहीं, क्यों नहीं माफ किया? उनके अलावा हमने सबको माफ कर दिया। अच्छा हुमायूं अख्तर खान को माफ किया? नहीं, आप तो कह रहे हैं शेख रशीद के अलावा सबको कर दिया। इन दो के अलावा सबको माफ कर दिया। एजाजुल हक को माफ कर दिया? नहीं। ये आ जाके बंदे दो तीन रह जाने। सारे तर्जमान इन्होंने लंडे चो लिया। फिर राले ने लिया बूट होर रंग दे, ऐनक होर वैसे रंग। वाकई क्या कॉम्बिनेशन पहन रखा है तुमने? ए तुहानू पता है सर्दी बड़ी हैगी है ते मैनू सर्दी बहुत लगदी। ताडे घर गर्म पानी आंदा? तुझे अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत की परवाह कर। किस कदर अहमकाना उसकी लाइन ऑफ क्वेश्चन है कि ये सवाल है पूछने वाला। मैं ते लकड़ा बाल बाल के मरण वाली हो गई। साडे घर गैस नहीं आंदी पई ना। तानू की दसां? जी ये कोई जरूरतमंद तर्जमान है। सच्ची गल करो तो भैड़ी लगदी है। अस ते भई अपना मुंह सी के ही बैठे हैं। अच्छा जी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਹੈ? ते होर मेरा मुंह सीता नहीं होया।
2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਫਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇ ਹਾਂਡੀ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ हैं जी ਘਰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ पकदा हो रही चित्र खा के सोने हैं ਵੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਡੀ और गैस बाजी लोकी लकड़ा बार रहे ने कोले ताड़ी जान नु रो रहे ने ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ हेलो मियां ਕਦੀ साहब ਗਜਰੇਲੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਫੱਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ गल वैसे ठीक कर रही है ਹਾਏ हाँ नहीं बात तो ठीक है एक लिहाज से कि उस वक्त फरावानी भी थी, इत्मीनान भी था सोसाइटी में, गैस भी मौजूद थी, बिजली भी थी और लकड़ियों के टाल हुआ करते थे। हाय, हाय, हाय। कहीं कभी ये प्रॉब्लम मियां साहब किस दौर से गुजर रहे हैं हम? ਟਾਲ ਹੀ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ इसके होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें किसी इमरान खान की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा है कि असेंबलियों में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके तेवर अब भी दुरुस्त नहीं है। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੁਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ जुडिशल कमीशन ਚਲੋ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਣਾਓ ਸਹੀ दुनिया के आखिरी बेवकूफ की सोच जहाँ खत्म होती है, इसकी वहां से सोच शुरू होती है। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ अपनी पार्टी ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ सादक मैं इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਆਸੇ ਇਸ ਕੌਮ ਆਸੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਸਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਲੇ ਆ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ 100 ਅੱਬੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा मुझे ये बताइए कि जो 5-5 मरले के घरों पर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆਂ किसकी बात कर रही हो? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ देखो, ये जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है, अच्छा। इसने उनको बुरा भला कहा है। वो जाहिल लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, वो अवाम के लिए दर्द नहीं रखते। किसकी हुकूमत है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਖ नहीं रहना जिन्ना दी हुकूमत है तेरा ही घर कौन है और तुम लोगों की हुकूमत है कूड़ मगज। अगर आइंदा कोई शो हुआ कोई शो हुआ, मैं अकेला हूँ। बात सुनो, तुम इनसे कोई वजारत शिजारत क्यों नहीं ले लेती? ये खामखा की तर्जुमानी क्यों कर रही हो? मियाँ जी वेख लो मेरे दिल की गल आज उन्होंने कह दी है मैंने भी कोई छोटी मोटी वजारत दे दियो सादक, वजारत को मजाक नहीं होती। अब तुझे वजारत दे दूं? हाँ हाय मियाँ जी हर नूरे फतेह ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ लो, कोई एक भी आपने मेरी कैबिनेट में नूरा देखा है? ਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ बस ठीक है। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ना पूछ लो हाय हाय मैं झूठ ठीक बोला। है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात हम आजकल बड़े तवत्तर से करते चले जा रहे हैं जी। कि हुक्मरानी का दौर जो है, इसमें हुक्मरान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना। हाय तो बाकी भुखे मर जान बिजनेस ना करन ते ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ वही बात है। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਤ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और चीखे बगैर बात का टार्जन के बच्चे। कोई बात बंदा तामुल मिजाजी से भी कर सकता है। अब तो आपके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि दौलत वापस लेकर आओ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਬੀਅਤ जरा दुरुस्त करो ये जिसने कहा है ना, उसे सब कुछ माफ है। हाँ, वाह वाह वाह। और इस मासूम को पता नहीं है ये क्या कहे जाए। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये किसने कहा है। और इसको ये भी नहीं पता आपने क्या कहा है। इसे बस मुंह खोल दिया, प्रर 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 प्रर, डड्डू की तरफ। मेरी जिंदगी का मकसद है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कोई गल करे मैं ना सुना इस पार्टी के खिलाफ कोई गल ना सुना पाकिस्तान से कुछ करो इन्ना यतीम ਉਹ ਜਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ अच्छा ये जो मुंह करती है ना मुझे लगता है हम आईडीपीज हैं। ये बताइए 10 मरले के घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? हाय मैं मर गई ए पुट्ठी पट्टी ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने पढ़ाती ये मैं फिर बताऊंगा ना ये किसने पढ़ाई है। 10 मरले ਦੇ ਘਰ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ये जिसने कहा है उसको सब कुछ माफ है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਅੱਛਾ ਯਤੀਮ ਯਤੂਮ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸ दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिएगा। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ वेलकम बैक। फतीन हजरात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी जनाब,
तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमानों की एक्सीलेटर तो पैर चुको। सर कभी अच्छा गाना भी सुन लिया करें। ठीक है मेरे भाई, अब जब मेरा जी चाहेगा ना मैं टेलीफोन कर लूंगा है। कराची से लाइव ले लिया करो भाई, अच्छा गाना सुना दो। यार मेहमान है क्यों जी नसीर भाई। ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया, फिल्म का नाम है सेहरा। जी। ओ घड़ी पल दी होवे या 100 साल जिंदगी गुजारो हंस के। बाबा जी माफ करो। और जदों मार जाइए मार जाइए मार जाइए, जदों मार जाइए बन के मिसाल जिंदगी गुजारो हंस। ए जैकेट तुसी बाहरों ਲਈ है या अंदरों? यार उसने बाहर से बेचारे ने खरीदी होगी, यूरोप गया हुआ था, वहां से खरीद लाया होगा। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਡੇ ਬਿਮਾਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इसका क्या मतलब है? ਸੈਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸੈਸ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। तू सीधा कहो भी मास्टर टैप अंग्रेज है। जी नसीर भाई। आवाज है मुनव्वर जरीफ की, फिल्म का नाम है खुशिया। आगे जंप आ गया। जंप ने मेरा नाम बता दिया, जंप किस बात का आ गया? अच्छा बात उतना ही था। उतना ही था। क्या चलो बात। छो जाओ। जी। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है। तो फिर जर्दा पकाना होगा। गाना गाते ना तो बॉक्सर का मुंह हो जाता। किस जैसा? बॉक्सर का जी। गलत कह रहा है, बॉक्सर जैसा नहीं, बॉक्सर के कुसून जैसा। ऐसे जी। आवाज है मेहदी हसन, फिल्म का नाम है इश्क इश्क। मुझीकार थे कमाल अहमद। जी। गाड़ी को चलाना बाबू। पता केड़ी गाड़ी का जिक्र हो रहा है? केड़ी? चांद गाड़ी। और उत्ते किसी ने मुखातब करके कह रही है जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। तुमने कभी गधा गाड़ी चलाई है? वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं। कभी कोई तजस्सुस पैदा हुआ हो कि किस तरह चलाती है? एदी आवाज सुन के गधा गाड़ी उड़न लग खुदिनोज रात जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सलाम मोहब्बत से, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की इंतहाई मधुर मौसीकी। ये गाना ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ, गाया नूरजहां ने, और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जी। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन।
उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन बिजली की चमक दिखलाए झलक उड़वा दिलों के संग संग झूम के झूला है मेरा रंगीन धनक नीले आसमां को आई हूँ मैं चूम के दिल थाम थाम लूं पी का नाम लूं अपने तड़पने का लेती हूँ मजा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन Excellent. All marks to Khaja Welcome back. जी खबर है कि भांड एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि नया साल जमहूरियत के लिए खतरात का बायस हो सकता है मैं कहा सारा कुछ साढ़े दिन भाई जो सन फड़वाना जी वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भांडों का बिजनेस सही फ्लरिश करता है डिक्टेटरशिप में और ज़ियाउल हक का दौर रोशन तरीन दौर था हाय 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 ज़ियाउल हक साहब हाय हाय वो भी काम को समझने वाले लोग थे क्यों ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी क्या खास बात थी को पाकिस्तानी भांड ओलंपिक मेडल जीत गया ओलंपिक मेडल वाला हिसाब है कि हर शादी ब्याह में देखिए एक तो उस दौर में तफरीह एक एक करके खत्म होनी शुरू हो गई थी और लोगों के पास वाहिद एंटरटेनमेंट शादी ब्याहों पे ये म्यूजिक खत्म हो चुका था डांसेस वांसेस बिल्कुल बैन हो चुके थे सारे डाकू बन गए थे तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी और कितना मशहूर कैरेक्टर था बहु मुनीर हाँ जी ये बहु मुनीर कौन था बहु मुनीर आप नहीं जानते आपकी मेरा ख्याल है कुछ 36,000 फंक्शंस पे बहु मुनीर ने परफॉर्म किया होगा आपके फैमिली फंक्शंस पे बर्रे सगीर में उससे बड़ा फनकार जिसको हम भांड कहते हैं ना इस फन को फरोग अगर किसी फर्दे वाहिद ने दिया है तो वो बहु मुनीर था साहब वो हमारे ट्रेंड सेटर थे जनाब और कैसे 3 पीस सूटेड बूटेड फिरा करते थे है गड्डी च उतरना लगता डिप्टी कमिश्नर उतरे है हाँ फाइल की जगह चमोटा कटदा हुंदा सी बहुत अच्छे वो बाहद भांड सी जिन्हों लाड़ा भी सलूट मारदा क्या आप भी भांड है नो 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 बिजनेसमैन हूँ अगर तुम अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना मुझे मैं तुम्हें पैसे दूंगा तेरे को इतने पैसे होंदे ते अपना स्वेटर अपने साइज दा लेंदा मरे सुभान अल्लाह स्वेटर ते देखो ये भंडा स्वेटर हुण बने हैं पहले अबू लाल दा जांगी असी ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਆਏ मैं कहा भंडा ये स्वेटर ते बड़े फायदे ने अच्छा जी ਇਹਦੇ ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਰੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ सर केड़ी गल है स्वेटर खा जाता कहने जिंदगी कभी स्वेटर खाता किसी ने क्यों जी मैंने तो नहीं कभी सुना हंसे का लियो ऐसी बात पे ही तो हंसी आती है जो मुबालगा होता है अच्छा मैं कहा मियां साहब फिक्र कर लो 2015 जमहूरियत नु खतरा है ये किसने कह दिया तुम्हें जमहूरियत को खतरा लायक है फजूल बात है बेतुका प्रोपेगेंडा है एक कुड़ी ने कहा जी वो जिहड़ी बैठी है नहीं उसने तो ये कहा ना कि भांड एसोसिएशन कब से दानिश्वर एसोसिएशन बन गई इस मुल्क सारे दानिश्वर भंडा वाली हरकतां कर रहे ने असि कर लिए तो की होया हाय 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 मैं कहना साडा भी कॉलम छपना चाहिए कॉलम जिस पेन नाल लिखी दे ना हां जी ओदे होल्डर लगा तेरा मुंह है ये जमहूरियत वाली बात करके मेरा त्रा निकाल दिया ये क्या मामला क्या आप कंसंट्रेट करें हुकूमत पर प्लीज अब और किस तरह मैं कंसंट्रेट करूं हुकूमत सर आपके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं आफ्ताब भाई
कोई साबित कर दे मैंने करप्शन की है, मैं समझता हूं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सर क़यादत का जहां तक ताल्लुक है, करप्शन ही सिर्फ एक इल्जाम नहीं होता, और बहुत से इल्जाम लगते हैं और आपके ऊपर एक तरह से बैड गवर्नेंस का नाम बार बार आपके साथ लिया जा रहा है, जो बजाते खुद बड़ी अहानत वाली बात है। आप अच्छी गवर्नेंस की वजह से एक जमाना था बड़े मशहूर थे। या तो कहें कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, इख्तियारात कम हो गए, आपसे काम नहीं हो रहा। कोई एक मिसाल आप ऐसी दें जिससे ये साबित हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा। सर बूढ़े तो पता नहीं आप हुए हैं कि नहीं, लेकिन दमखम वाकई वो नजर नहीं आता। इसमें हंसने वाली कौन सी? देखिए, आपके बारे में मशहूर है कि आप मर्केंटाइल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इन्हीं के हाथों आप ब्लैकमेल होते हैं। यानी एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार जो आपका वोटर है, आप उसके दफ्तर के आगे, उसकी दुकान के आगे, उसके कारखाने के आगे बना हुआ नाजायज चबूतरा वो तक हटा नहीं सकते। क्यों? वो आपका वोटर है। यही वजह है कि आप अंदरून शहर का गंद साफ नहीं कर सके। ये अनारकली चंद दिन पहले जो आग लगी है वो भी इसी का चाकसाना था। हमने कितनी दफा, सैकड़ों मरतबा कहा है कि तंग गलियां हैं जहां पर लोगों ने गोदाम बना रखे हैं, नाजायज नक्शे हैं, किसी हवाले से उन्हें जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो पास करवा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, तो आपके ख्याल में फिर क्या किया जाए? ताले लगा दें, दुकानें बंद कर दें, दुकानों के ऊपर गो नवाज गो लिखवा दें? सर अगर यही सूरत हाल रही ना तो गो शबाज गो किसी दिन लिख देना लोगों ने। मैं कहना दी बहस नहीं मुकनी, को जंज मांगा ही है। मैं कहा जिहो जी गल्लां कर रहे सन, हाँ जी, चमोटा वेच के कापी पेंसिल ले आइए। क्या बात है मियां साहब, होश फड़ो। असी पांडा जनाब, तुहानू यकीन क्यों नहीं आ रहा? यकीन करो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही नहीं बैठे, वो भी पांडे जी। ओए भांडो, ये बताओ कितने पैसे कमा लेते हो? क्यों तू खोने है? तब पंडा इनू भूख लगी हो। वो किस तरह? मुसलसल उर्दू बोलने दो। क्या तुम बकवास मारे जा रहे हो? हैं? कोई अच्छी बात करो, हंसाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मगर पंडा एदा मुंह वेख जिवें फरंग आसिया नू भूख लगी हुंदी है। ये हसन वाली कोई गल है? चाह थले रखो, पहले मेरी गल सुनो, थले रखो। फरंगे आसविया नू कड़ी भुख लगदी? इमेजिनेशन में फरंगे आसविया दा तुसी दसोगे दा मेदा भी है, फजूल दे फेफड़े भी है। मैं कह रहा हूं फजूल बात है। तो फिर आसा कदा है फजूल गल? बात पे हंसी आ गई, अब मैं क्या करूं? अच्छा जी, ये जिन्नी बहस करेंगे इन्हू बहुत ही भुख लगी। मैं कह दिया कि जेड़ा गुलदस्ता नहीं पिया वो पहले एडा सी। ये वाला गुलदस्ता ये तो भी 2 साल बड़ा सी, ये सारा खा गया। हाँ हाँ, ये भी एवं तो नवासी आई होनी है। मैं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा था, झूठ बोलने ते नाराज होईदा हुंदा, गैप 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 नहीं करीदा। अच्छा, असि जदों भी जुगत कर रहे ना अगो एप्लीकेशन लिख ला। अब मास्टर तो वेख लगदा ठंड च बिल्ली लपेटी ही है। मैं कहा पंडा एदा ओवरकोट देख, हाय हाय, जिवें गोरबा चौथ दी बतख हुंदी है। ए 2015 मास्टरा से की हो जिया रहना वे? अल्लाह रहे नु चिड़ी ने चुक के ले जाना। यार क्या फजूल बात, पिछले साल चील उठा कर ले गई थी। सारों तो सेहतमंद सी, इनू हर साल को परिंदा चुक के ले जांदा है। रोज बरोज इसकी सेहत कम होती जा रही है। पहली बार इनू शुतर मुर्ग ने चुकया सी, उस तो 5 साल बाद इनू चील चुक के ला गई सी। इस साल इनू चिड़ी ने चुकना ते अगले साल मक्खी ना गल हो गई है। जे जिंदा रहा थे। ए कोट जेड़ा पाया एक नहीं है, थल्ले भी 18 ने, ये बेचदा भी है। ये कोट इन्हें आप नहीं पाया, ये तक पा गया। अरे भांडो, मेरी बात सुनो, मेरे भाई की है शादी, मैं तुम्हें वहां बुलवाना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई की। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਨੋਈ ਹੁੰਦਾ। सर मेरी गल सुनो। हाँ जी, एक किस तरह मतलब बहनोई कहदा नहीं होता? चलो यार, रिश्ता खैर है कुछ। अगर तुम ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਆਟਾ खा गया। अच्छा, तो भांडो, सियासी क्या हलचल देखते हो 2015 में? वाह, बात सुने, ये क्या बात है भांडो? हाँ जी। आप भांड क्या कि क्यों उन्हें मुखातिब करते हैं? क्या डीसीओ साहबान को?
आप कॉमेडियंस भी कह सकते हैं। वो खुद अपने आप को भांड कह रहे हैं। सर वो तो जोला है, अनपढ़ है बेचारे। हैं जी? लो जी इधरों सुभानो बयान आया ये भांड का मतलब को और होना हो सकता बताऊआ नु भांड कही रहा। लो जी 2015 च होर कुछ होवे ना होवे। हाँ जी। आड़ू ते परचा दहशतगर्दी दा होना है। वो क्यों? इन्हें 2.5-3 लाख रोटी इकट्ठे खा जानी है। तो इस पर दहशतगर्दी कैसे हुई? ये जो 2.5-3 लाख रोटी खा के महल्ले च पाट गया ते कौन जिम्मेदार है? बड़ी तबाही आमनी है जी। तेरी गल विच रह गई सी, बड़ा तेरा कुकड़ दे पंजे वर्गा मुंह है। एदी न्यूज़ चल रही है, कई बंदे रोटी तले आके जहां बाहर। अरे तुसी एवें ईमान नाल गल बनाई है, गल है कोई नहीं। वैसे वाकई इन्होंने बनाई है, आप बिल्कुल नहीं। सर मैं नहीं कर रहा गल उन्होंने मेरी गल ना मैं कर लांगा। नहीं यार, मैंने खुद देखा है ये इतना नहीं खाता। हरगिज हरगिज नहीं खाता ए हरगिज एक बारी अगर कहो, ए 2 बारी जड़ा ना हरगिज हरगिज दा मतलब है कि शुरू हो जाओ। मैं बड़ा नोट कर देना, मैं घर जाके लम्मा पै के भी सोचदा ना कि 2 बारी हरगिज क्यों किया गया। एक घर जो लम्मा पिया वे लगदा मझ नूं फैर वज्जा है। आम बंदा ते अचानक लम्मा पै जांदा है। हाँ जी। इहनूं 3 दिन लगदे ने लम्मा पैण लगया। बल्कि महल्ले च अनाउंसमेंट हुंदी है, ये लम्मा पैण लगा, अपना अपना बचाव कर लो। अच्छा ये बताओ, लेटने में लेता है 3 दिन, तो उठता कितने दिनों में? रेगुलर ते 5 दिन लगदे ने, वैसे कदी कदी 8 दिन भी लग जांदे ने। वो क्यों? क्रेन नहीं लभदी। क्रेन इहनूं चुकण आंदी है, क्रेन नूं चुकी फिरदा। क्रेन नूं ते इंज चुकदा जिवें भणेवां चुकी। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। वैसे ताब भाई, आप हमारा मैजिक देखें। क्या देखें आपका? हमारा मैजिक, हमारा जादू देखें, हमारे अंदर का करिश्मा देखें। हाँ जी, उन्हें वास्कट जो कबूतर कटणगे। कहाँ इमरान खान ने शेरवानी सिलवाई थी वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के लिए। ओहो। अब वही शेरवानी इमरान अपने वलीमे पे पहनते हुए दिखाई दे। तो क्या है, वलीमा भी उन्हीं का है, ऐसी क्या बात है? हमारे साथ पंगे का अंजाम है। बहरहाल इमरान खान की शादी की बातें ज़बान ज़द-ए-आम है और शादी करवाना उनका हक है। Of course. ओहो, This is the very तैयारियां to me and ये मीरा साहबा की सुन ले, कहती हैं कैप्टन नवीद बड़ा नेक सीरत अच्छा आदमी है, लेकिन शादी मैं इमरान खान के साथ ही करूंगी। वैसे जानते हैं इमरान के साथ क्यों शादी करना चाहती है मीरा? क्यों? इमरान भी कैप्टन है। कैप्टन तो मैं भी रहा। तुसी ज्यादातर बीमार रहे हो। अब तो हमारा कुछ साथ दे, कुछ शादी की मदद कर दो। यकीन करो असी बड़े गरीब लोग हैं। इतनी प्रॉपर्टी थी तुम्हारी, हर जगह पर इतनी इतनी कोठियां बंगले, वो किधर गए सारे? कहाँ जाने हैं? कुछ अम्मी दे इलेक्शन ते लग गए, कुछ मेरे भाई दे ऑपरेशन ते लग गए। इसका ऑपरेशन कौन सा था? एदा पिता नहीं लभ रहा, अंदर ही किधरे को आ गया, पता नहीं खोर गया। मीरा जी, आप इस बात पे क्यों बेज़िद हैं कि आप इमरान से शादी करेंगी? आपको पता है इमरान इसके ऊपर बैठ के आएगा। शादी पे आएंगे कि नहीं बता दे, उस दिन ना कितने शिकार रख लेना। ऐसे बात सुने, शिकार आप किस मौसम में करते हैं? हर मौसम में शिकार होता है भाई। आजकल तीतर का सीजन है, इसके बाद मुर्गाबी का सीजन होगा, फिर सितंबर में बटेर। ये हर सीजन च कोई जानवर परिंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। सर बटेरा गर्म ਹੁੰਦਾ जी। तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ टकोर करनी। गरीब आदमी ने खान वास्ते नहीं लेगा, इलाज वास्ते लेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ बटेरा मार के ना गोडे ते बांध लेते। एक दफा मास्टर साहब ने भी ना अपनी टांग पे बटेरा बांधा था। क्यों? चोट लगी थी। किसको? मास्टर को और बटेरे नु। एक गोडे ते बटेरा बंद के राती सौ गए। अच्छा। पिछली रात बटेरे नु होश आ गई। बस फिर की दसा। क्या क्या हुआ? मास्टर साहब फिर साइबेरिया जा गए। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਟੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾस्टर साहब ਦਾ कोट लो आगे ना गुरु डांस करवाया। वैसे ये बटेरा गर्म होता भी है या हमें गला मुड़िया ने?
और मियां साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ हद अदब गुस्ताख हद्दे अदब ओ अदब हद्दे अदब ओ अदब हद्दे 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 हाँ हम शहंशाह हिंद हैं ते आज मैं काफी दिनों बाद फिर मान सिंह और बात सुनो, ये भांड क्या कम थे, अब तुमने एक नया काम शुरू कर दिया ना तो जो ये कर रहे थे उदों ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ख्याल नहीं है यार। ये कहां से बादशाह लग बादशाह लगदा रक्शे च फर्स्ट आया रक्षा धोन च छो बादशाह सलामत तुसी अपने ठहर जा एक मिनट सबर ते कर थोड़ी हो रही है अच्छा बादशाह बन देने दा मुंह अंगीठी वर्गा हो जाए। किसने था? अंगीठी जनाब कबाबा वाली नहीं होंदी जेड़ी ओ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਬਾਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ मैं ते हाथ सेकण वाली दी गल कर रहा हूं, खुरली नहीं हुंदी। अज दे आले दुआले बंदे खलोते हुए भणवैये दी लाश आई है वो जो लोहे की बहुत बड़ी लोहे दी हुंदी हजूर लोहे दी चांदी दी केड़ा बनवांदा ओ कंटेनर होता है वो काफी। हां कंटेनर तुम कबाबों वाली अंगीठी की तरफ क्यों जा रहे थे? वो तो कबाब वाली अंगीठी नहीं होंदी ओ मेरी फुफी होंदी वो छोटी सी होती है मास्टर की जेडी बादशाह सलामत क्या बात है की चवड़ा मार रहे हैं आलमपना क्या बात है तुसी ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। बादशाह सलामत क्या बात है मुझे थोड़ा सा देसी घी ले दें। सादक तेरी कुश्ती है ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। अनारकली जी बादशाह सलामत हम शिकार पे जाना चाहते हैं किस चीज दे शिकार ते जावांगे शेर का शिकार करना चाहते हैं ओए शेर ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? इसने तो शायद कभी बटेर भी ना मारा हो। असल मुगल बादशाह जो थे ना, वो तो शेर का शिकार बड़े एहतमाम से किया करते थे। शेर बादशाह की इजाजत के बगैर मारा नहीं जा सकता था, ये सिर्फ बादशाह का, एम्परर का प्रेरोगेटिव था। वाह वाह। अगर रऊसा में से, उमरा में से कोई शेर का शिकार पे जाना चाहता तो शाही फरमान पहले, जैसे डायरेक्टिव नहीं इशू होते इनके, जी जी, तो डायरेक्टिव इशू होता था कि जनाब फलां इलाके में फलां सरदार को इस हद तक इजाजत है, हफ्ते की, 2 हफ्ते, कई दिन लग जाते थे बाज़ औक़ात। शेर कोई तैयार तो नहीं बैठा होता था। फिर जब ये शेर मार लेता, बादशाह पिछो आवाज देता सी, ओ एक तो ज्यादा ना मारी है। हाँ ऐਵੇਂ मेरे ते पर्चा होया। लेकिन शेर का शिकार ये करते क्यों थे? ये मर्दानगी की अलामत समझा जाता था, बहादुरी की अलामत। शेर का शिकार कोई आसान काम है? अंग्रेजों ने आकर इस खित्ते से शेर खत्म किया, वरना अच्छा शेर टाइगर था, लॉयन नहीं। इस खित्ते की पहचान टाइगर था, और वो भी आसाम टाइगर, बंगाल टाइगर, बड़ा जबरदस्त टाइगर, नहायत शानदार। कैट फैमिली में नंबर 1, सबसे जरी, सबसे ताकतवर और सबसे कदावर। तो अंग्रेज के आने के बाद बंदूकें आई, बड़ी राइफल आई, तो पहले शेर चपेड़ा ना मार दे पहले भालों से, तीरों से, और ऐसी मिसालें भी हैं कि लोगों ने खंजरों से शेर मारे हुए। शेर अफगन जो मेहरुन्निसा का पहला शौहर था, नूरजहां का, उसके बारे में मशहूर है कि उसने खंजर से शेर मारा था। सर वो शेर अफगन फिर गया किथे? उसके बारे में मशहूर है कि बादशाह ने उसे अंदर खान ने मरवा दिया था। क्यों जी, बादशाह शेर दा कजन से? बादशाह मेहरुन्निसा में इंटरेस्टेड था। ये मेहरुन्निसा कौन सी जी? मलका नूरजहां। शेर अफगन के बाद फिर मेहरुन्निसा सेटल हो गई बात। बादशाह ने जितना भी ब्याह करना था ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ शिकार ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। आफ्ताब साहब अंग्रेज बड़े शिकारी सन। अंग्रेज बड़े एक से एक बढ़कर शिकारी। यहाँ इंडिया में बड़ा मशहूर कर्नल जिम कॉर्बेट, उसकी इतनी किताबें, इतनी कहानियां हैं। कोई काबिल जिक्र किताब उसकी? काबिल जिक्र उसकी कहानी है टेम्पल टाइगर। उसका मैंने पहले भी इसी शो में तस्करा किया। फिर मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। हेलो 3 महीने पहले ये याद करते रहो। लेपर्ड डॉग ऑफ द पिटरी पटियार क्रॉप। साडे कट्टा पल्ले पैंदी यार अंग्रेजी खुदा दा। रुद्रप्रयाग अंग्रेजी नहीं है, रुद्रप्रयाग मेरे दादे दा नाम सी। बड़ा घटिया ना सी दादे दा। रुद्रप्रयाग जगह है। ਇਹਦਾ मतलब फिर शेर ਦਾ शिकार सिर्फ अंग्रेज ही करते सन? नहीं, हमारे लोकल तहावर खान हैं जी। तहावर खान बहुत बड़े शिकारी। शेर का शिकार उन पर खत्म था। क्यों जी, उन्होंने कोई खास गल? ये वाहिद टाइगर हंटर थे जो मिचान पर बैठकर शेर नहीं मारते थे, ग्राउंड पे हमेशा।
ताकि शेर कई दफा चार्ज करता शेर उन्होंने मारा। वाह वाह। ये कहानी है बड़ी जबरदस्त के शेर ने पीछे से अटैक किया था और बगैर मुड़े इन्होंने फायर किया उस पे और उसके सीने पे लगी थी गोली, और अगर वो ना लगती शेर पाऊंगा मैं तो पानी पीन आया सा वो एक ही कीता ही पाई है। अच्छा जो उन्हें जंप किया फिर आफ्ताब साहब? शेर को जब फायर लगा तो वो इंपैक्ट से 2 टन का इंपैक्ट था उस बुलेट का। बहुत बड़ी बुलेट होती है, तो वो पीछे जा गिरा, वरना कहते हैं कि क्रश हो जाते ताबर खान साहब। सर क्यों शेर मार दे सन ते किथे मार दे सन? सुंदरबन, सुंदरबन बहुत बड़ा जंगल है बांग्लादेश में। हैदराबाद दक्कन में भी शिकार होता था, आसाम के इलाके में। असल शेर से खतरा तब होता था जब उसे इंसानी गोश्त उसके मुंह को लग जाता था ना, तो फिर वो और कुछ नहीं खाता था। इन्हें बुलाया जाता था जब मैन ईटर बन जाता था, तो वहां पर फिर मछेरे, लकड़हारे, मजदूर, खेत मजदूर, और बड़ी दर्दनाक कहानियां है। और ये खाता निचले धड़ से था हमेशा। टाइगर निचला धड़ पहले खाता है। सर मास्टर साहब एक बार शेर का शिकार करन गए सन। अच्छा। शेर ने फिर इन्होंने ढा लिया। अच्छा। ढा के ते हसन लग पिया, कहते मैं गावां की। शेर ने कुछ 6-7 महीने इन्होंने फिर कोल रखिया, इनू खवाउंदा रहा। शेर नू टीबी हो गई, ये नहीं ठीक। अब वो बीमार शेर कहाँ है? ਤੁਹਾਡਾ इंतखाबी निशान बन गया। आलिजा, आप किस चीज का शिकार पसंद करते? हम भी शेर का। आलम पर आटे का शेर बना के उन्होंने डराते होंदे सी। एक दिन शेर फिर इन्हू वेखदे ही दौड़ गया। आटे का शेर? जी सर। आटे का शेर दौड़दा वो कह रहा। अच्छा ये गल क्यों मनी जाती है? कोई फांसी का आर्डर है? हर गल यदि मनी जाती, वो कह रहा है परसों इसने मर जाना, वो कह रहा है। जो जा मुंह बना रहे ना, ये को हाथी भी डर जाते। इन्हें शिकार शकूर कोई नहीं किया, जो बादशाह मारता सी ये चुक के लिया सी। मुंह नाल। चौधर जी आलिजा, ये तहावर खान की बातें करते हैं, इनको वो बताया जाए जब हम शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए थे। बहुत दूर? कहां तक निकल गए थे? ये छप्पड़ च वड़ गए सन सर। उथे जाके पानी पीन लग पे, मज्जा कहंदियां तेन शू करे। और तोनू कसम मैनू ये गल पहले समझा दो कि छप्पड़ जी शू करता की तल्लक है। पानी बहुत ज्यादा पीने वाले को आम तौर पे समझते लोग कि शुगर है। अच्छा, मैं एडा ही चवल आदमी पे मैंने छप्पड़ तोड़े पानी नहीं लभदा। मुझे क्या पता यार, मैं तो वैसे। तुझे को क्यों कही ये गल? क्या? कहां निकल गए थे? नहीं तुम्हें किस साइड पे निकले? तुमने खुद कहा। आगे क्या कोई मोड़ था? किसी राउंड अबाउट पर जाके कहीं कोई टाकरा हुआ? चौधर जी आलिजा, इन्हें वो वाक्य बताया जाए जब हमने बगैर हथियार के शिकार किया था। तू दस दे, तू थथा है। मेरे को कोई वाकया नहीं सुनना तो मैंने दही लैन भेज दो। अच्छा तुम क्या सुनाना चाहते हो? एक दफा ना रात के वक्त मैं पाए बाग में चहलकदमी कर रहा था। अच्छा। ते बादशाह सलामत दी नजर पै गई मेरे ते। और गल कर आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए छोटे मियां साहब और उनकी तर्जमान। क्या हाल है मियां साहब? आप? अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक। मियां साहब वो हैं, आप उनकी तर्जमान हैं। और चुप करके बैठिए। अच्छा जी, मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोल। और सर मैं उन्हें चंद रोज पहले मेरी तबीयत जरा बोझल रही थी, लेकिन अब वो तो खैर धरने वाले दिन होंगे ना? नहीं, धरनों की वजह से तो तबीयत बशाश थी। धरने खत्म होने के बाद से तबीयत खराब हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब से धरने खत्म हुए उसके बाद से प्रेशर आ गया है। अब डिलीवर करके दिखाना है लोगों को। हाँ। पहले तो हमारे पास रीजन था कि पहले आपके पास एक लेम एक्सक्यूज था। लेम एक्सक्यूज नहीं, जर्मन एक्सक्यूज था। अच्छा चलें, बहरहाल अब आपको डिलीवर करना। और बाकी अब तो नींदें आराम हुई होंगी जी। और धरनों ने, आपको पता है वैसे ही बहुत कम सोता हूँ। नहीं वैसे क्यों सोते क्यों नहीं? क्या करते क्या रहते हैं? हाँ है साफ दसो, इन्ना काम करते रहंदे हो, इन्ना प्रेशर होंदा है काम दा, इदी वजह तो कितने नींदर आंदी है। सर पहले पता करा लो, मन लगता है कि वजीर आला है बे। ताडे यतीमां से ते ताडे वर्गे यतीमां से ਅਸੀਂ बैठे बैठे ਐਵੇਂ फस गए। ते मैं भी ताडी भैन हां, मैं भी ताडी वर्गी गरीब हां। चलो एक ते गुरबत तो भैन दा फटीक भी पै गया।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਐ ਸਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ जी मियाँ साहब यदि वजह तो ज्यादा बीमार रहे। मियां साहब मैं कुछ अरसा से ना कंपैरिजन करता फिर रहा हूँ आपकी हुकूमत और कायम अली शाह की हुकूमत। वाह 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 वाह, देखे ना फर्क साफ जाहिर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मियां साहब मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा। कौन सा कंक्लूजन? कि आपकी हुकूमत ज्यादा नाअहल है या कायम अली शाह की? आप पहले कुछ क्यों दे दिया करें कि आप किस नौयत का सवाल करने वाले, मुझसे बेला वजह आपने वाह वाले। बहरहाल मैं इस नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंचा कि आप ज्यादा हैं या वो। हाँ ऐसे ज्यादा आ गया वो तो साढ़े सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसको किसी चीज का कुछ पता नहीं। ये बोल देती है। नहीं बड़ा ना ताड़ा ही है ना। ए सर नून लीग दी मलंगनी है। ना अहली की बात हो रही है, आप ज्यादा नाअहल हैं या वो? लगता है घर कोई लमारी नहीं, सारा कुछ आप पाई फिर दी है। मेरी गल सुनो जो ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मेरे बंदे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ बड़े पसंद ने। ये जूते सलीम साफी के थे। इसी तरह इसके बंदे को पसंद आ गया। और न सिर्फ ये जूते बल्कि ये ऐनक ये नजम सेठी की और ये चादर ये स्वेवड़ाइश की थी। ये भी इनके बंदे को पसंद आ गई। सब इनका बंदा कदर सहावत पसंद वाकया हो। काफी बुरका पा के लग देने। क्यों? वो इशारा करके कहते मैनू वो भी पसंद। हाँ है मेरा ते बंदा पीरो की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ओ बाजी सानू ना दसना। ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ। वैसे यकीन कर तेरी शक्ल भी भरा मार। एडा तंग कीता ਤੁਹਾਡੇ बहन होई ने। उधर बाजी उधर। इनका बहनोई किस तरफ से हो गया? ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ कदी कहेगा ਉਹਦੀ ਟਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਹੇਗਾ ਘੜੀ ਚੰਗੀ। तू इंज कर आफ्टर साथी टाई लाई है ते अपने काम ਨੂੰ ਬੰਦ दे। अच्छा मियां साहब प्लीज कोई सीरियस बात ना हो जाए। मियां साहब पूरे पाकिस्तान जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨ ਲੱਭੀ है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये सिर्फ दहशतगर्दी तक ही महदूद रहेंगी? कोई और सवाल करें उनके साथ नहीं तो मेरे से सवाल कर लें। आगे मुझे लोग इतनी बातें करते हैं मुझसे कोई अंग्रेजी में सवाल भी नहीं करते। सुना है आपने अंग्रेजी में सवाल? अंग्रेजी। अच्छा आप बताइए ना ये पहले जब काफ लीग में गई थी तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए हम तो मुल्क से बाहर थे, हमने तो सबको माफ कर दिया। शेख रशीद को माफ किया? नहीं। क्यों नहीं माफ किया? उनके अलावा हमने सबको माफ कर दिया। अच्छा हुमायूं अख्तर खान को माफ किया? नहीं। आप तो कह रहे हैं शेख रशीद के अलावा सबको कर दिया। इन दो के अलावा सबको माफ कर दिया। एजाजुल हक को माफ कर दिया? नहीं। ये आ जाके बंदे दो तीन रह जाने। सारे तर्जमान इन्होंने लंडे चो लिया। फिर राले ने रहा बूट होर रंग दे ऐनक होर। वैसे बाकी क्या कॉम्बिनेशन पहन रखा है तुमने? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ? तुझे अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत की परवाह कर। किस कदर अहमकाना उसकी लाइन ऑफ क्वेश्चन है कि ये सवाल है पूछने वाला। मैं तो लकड़ा बाल बाल के मरण वाली हो गई। साढ़े घर गैस नहीं आती पई ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। जी ये कोई जरूरतमंद तर्जमान है। सच्ची गल करो तो भैड़ी लगदी है। अस ते भई अपना मुंह सी के ही बैठे हैं। अच्छा जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਫਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇ ਹਾਂਡੀ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ? हैं जी ਘਰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੱਕਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਵੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਡੀ? ਉਹ ਗੈਸ ਬਾਜੀ ਲੋਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ ਮੀਆਂ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਜਰੇਲੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਫੱਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। गल वैसे ठीक कर रही है। हाय हाँ नहीं बात तो ठीक है एक लिहाज से कि उस वक्त फरावानी भी थी, इत्मीनान भी था सोसाइटी में, गैस भी मौजूद थी, बिजली भी थी और लकड़ियों के टाल हुआ करते थे। कहीं कभी ये प्रॉब्लम मियां साहब किस दौर से गुजर रहे हैं हम? टाल ही खोलो कोई लकड़ा दा। इसके होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें किसी इमरान खान की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा है कि असेंबलियों में नहीं जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके तेवर अब भी दुरुस्त नहीं है। मियाँ जी मेरी गाल सुनो, जुडिशनल कमिश्नरी बना दियो। जुडिशल कमीशन चलो वही बना दियो, बनाओ सही। दुनिया के आखिरी बेवकूफ की सोच जहाँ खत्म होती है, इसकी वहाँ से सोच शुरू होती है। मैं अपनी पार्टी वास्ते जान दे सकनी हूँ। अपनी पार्टी कदों सादक मैं इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर बेशुमार इल्जामात हैं। आफ्ताब भाई कोई साबित कर दे मैंने करप्शन की है, मैं समझता हूँ मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सर क्यादत का जहां तक ताल्लुक है, करप्शन ही सिर्फ एक इल्जाम नहीं होता, और बहुत से इल्जाम लगते हैं और आपके ऊपर एक तरह से बैड गवर्नेंस का नाम बार बार आपके साथ लिया जा रहा है, जो बजाते खुद बड़ी अहानत वाली बात है। आप अच्छी गवर्नेंस की वजह से एक जमाना था बड़े मशहूर थे। या तो कहें कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, इख्तियारात कम हो गए, आपसे काम नहीं हो रहा। कोई एक मिसाल आप ऐसी दें जिससे ये साबित हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा। सर बूढ़े तो पता नहीं आप हुए हैं कि नहीं, लेकिन दमखम वाकई वो नजर नहीं आता। इसमें हंसने वाली कौन सी? देखिए आपके बारे में मशहूर है कि आप मर्केंटाइल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इन्हीं के हाथों आप ब्लैकमेल होते हैं। यानी एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार जो आपका वोटर है, आप उसके दफ्तर के आगे, उसकी दुकान के आगे, उसके कारखाने के आगे बना हुआ नाजायज चबूतरा वो तक हटा नहीं सकते। क्यों? वो आपका वोटर है। यही वजह है कि आप अंदरून शहर का गंद साफ नहीं कर सके। ये अनारकली चंद दिन पहले जो आग लगी है वो भी इसी का चाकसाना था। हमने कितनी दफा, सैकड़ों मर्तबा कहा है कि तंग गलियां हैं जहां पर लोगों ने गोदाम बना रखे हैं, नाजायज नक्शे हैं, किसी हवाले से उन्हें जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो पास करवा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा तो आपके ख्याल में फिर क्या किया जाए? ताले लगा दें, दुकानें बंद कर दें, दुकानों के ऊपर गो नवाज गो लिखवा दें? सर अगर यही सूरत हाल रही ना तो गो शबाज गो किसी दिन लिख देना लोगों ने। मैं कहना दी बहस नहीं मुकनी, को जंज मंग आई है। मैं कहा जिहो जी गल्लां कर रहे सन, हाँ जी। चमोटा वेच के कापी पेंसिल ले आइए। क्या बात है मियां साहब, होश फड़ो। असि पांडा जनाब, तुहानू यकीन क्यों नहीं आ रहा? यकीन करो। अच्छा यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही नहीं बैठे, वो भी पांडे जी। ओए भांडो, ये बताओ कितने पैसे कमा लेते हो? क्यों तू खोने है? तब पंडा इनू भूख लगी वो किस तरह? मुसलसल उर्दू बोलन क्या तुम बकवास मारे जा रहे हो? हैं? कोई अच्छी बात करो, हंसाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मगर पंडा एदा मुंह वेख जिवें फरंगे आसिया नू भूख लगी हुंदी है। ਇਹਦੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਥੱਲੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ? इमेजिनेशन में ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਹੈ। मैं कह रहा हूँ फजूल बात है। तो फिर आशा कदा है फजूल फजूल बात पे हंसी आ गई, अब मैं क्या करूं? अच्छा जी, ये जिन्नी बहस करेगा इन्हें बहुत ही भूख लगेगी। मैं कह दिया कि जरा गुलदस्ता नहीं पिया वो पहले एडा सी, ये वाला गुलदस्ता ये तो भी 2 साल बड़ा सी, ये सारा खा गया। हाँ हाँ, ये भी एवं तो नवासी आई होनी है। मैं झूठ बोल रहे, क्योंकि अगर ये बड़ा था, झूठ बोलने ते नाराज होईदा हुंदा, गैप 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 नहीं करीदा। अच्छा असि जदों भी जुगत कर रहे ना, अगो एप्लीकेशन लिख ला। अब मास्टर तो वेख लगदा ठंड च बिल्ली लपेटी ही है। मैं कहा पंडा एदा ओवरकोट देख, हाय हाय जिवें गोरबा चौथ दी बतख हुंदी है। ए 2015 मास्टरा से की हो जा रहना वे? अल्लाह रहे नु चिड़ी ने चुक के ले जाना। यार क्या फजूल बात, पिछले साल चील उठा कर ले गई थी। सारा उदों सेहतमंद सी, इन्हू हर साल को परिंदा चुक के ले जाता है। रोज बरोज इसकी सेहत कम होती जा रही है। पहली बार इन्हें शुतुरमुर्ग ने चुकया सी, उस तो 5 साल बाद इन्हू चील चुक के ला गई सी। इस साल इन्हू चिड़ी ने चुकना ते अगले साल मक्खी ना गल हो गई है। जे जिंदा रहा थे कोट जेड़ा पाया एक नहीं है, थले भी 18 ने, ये बेचदा भी है। ते कोट इन्हें हाफ नहीं पाया, ਇਹਦੇ तक को पा गया। ओए भांडो, मेरी बात सुनो, मेरे भाई की है शादी, मैं तुम्हें वहां बुलवाना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई की।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੁੰਦਾ सर मेरी गल सुनो। हाँ जी। ये किस तरह मतलब बहनोई कहदा नहीं होता? चलो यार रिश्ता है खैर है कुछ अगर तुम ये काम छोड़ दो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾ ਗਿਆ अच्छा तो भांडो सियासी क्या हलचल देखते हो 2015 में? वाह, बात सुने, ये क्या बात है भांडो? हाँ जी। आप भांड कह के क्यों उन्हें मुखातिब करते हैं? क्या डीसीओ साहिबान को? आप कॉमेडियंस भी कह सकते हैं। वो खुद अपने आप को भांड कह रहे हैं। सर वो तो जोला है, अनपढ़ है बेचारे। हैं जी ਲਓ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਭਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਭਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਤਾਊਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡ ਕਹੀਦਾ ਲਓ ਜੀ 2015 ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ हाँ जी ਆੜੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ तो इस पर दहशतगर्दी कैसे हुई? ਇਹ ਜੋ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ बड़ी तबाही आमनी है जी तेरी गल विच रह गई सी बड़ा तेरा कुकड़ दे पंजे वर्गा मुंह है। ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ पर तुसी एवें ईमान नाल गल बनाई है, गल है कोई नहीं। नहीं, वैसे वाकई इन्होंने बनाई है, आप बिल्कुल नहीं। सर मैं नहीं कर रहा गल उन्हां नाल मेरी गल ना मैं कर लांगा। नहीं यार, मैंने खुद देखा है ये इतना नहीं खाता। हरगिज हरगिज नहीं खाता है। ए हरगिज एक बारी अगर कहो ए 2 बारी जड़ा ना हरगिज हरगिज दा मतलब है कि शुरू हो जाओ। मैं बड़ा नोट कर देना, मैं घर जाके लम्मा पै के भी सोचदा ना कि 2 बारी हरगिज क्यों किया गया। ਇਹ ਘਰ ਜੋ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ जी ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਬਲਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਹਾ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन। छुप के कहीं गाय बावरी कोयल बड़ी जोर से गाय गीत प्यार के इंतजार के नगमे बरसते हैं होता है नशा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन।
पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन। Excellent. All marks to Khaja Khushi. Welcome back. जी खबर है कि भांड एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि नया साल जमहूरियत के लिए खतरात का बायस हो सकता है। मैं कहा सारा कुछ साढ़े ते ना भाई जो सन फड़वाना जे। हाँ जी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भांडों का बिजनेस सही फ्लरिश करता है डिक्टेटरशिप में, और ज़ियाउल हक का दौर रोशन तरीन दौर था। हाय 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 ज़ियाउल हक साहब, हाय हाय, वो भी काम को समझने वाले लोग थे। क्यों ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी क्या खास बात थी? को पाकिस्तानी भांड ओलंपिक मेडल जीत गया। ओलंपिक मेडल वाला हिसाब है कि हर शादी ब्याह में देखिए, एक तो उस दौर में तफरीह एक एक करके खत्म होनी शुरू हो गई थी, और लोगों के पास वाहिद एंटरटेनमेंट शादी ब्याहों पे ये म्यूजिक खत्म हो चुका था। डांसेस वांसेस बिल्कुल बैन हो चुके थे। सारे डाकू बन गए थे। तो ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी, और कितना मशहूर कैरेक्टर था बहु मुनीर। हाँ जी। ये बहु मुनीर कौन था? बहु मुनीर आप नहीं जानते? आपकी मेरा ख्याल है कुछ 36,000 फंक्शंस पे बहु मुनीर ने परफॉर्म किया होगा, आपके फैमिली फंक्शंस पे। बर्रे सगीर में उससे बड़ा फनकार जिसको हम भांड कहते हैं ना, इस फन को फरोग अगर किसी फर्दे वाहिद ने दिया है तो वो बहु मुनीर साहब। वो हमारे ट्रेंड सेटर थे जनाब, और कैसे 3 पीस सूटेड बूटेड फिरा करते थे। है गड्डी च उतरना लगता डिप्टी कमिश्नर उतरे है। हाँ, फाइल की जगह चमोटा काटदा हुंदा सी। बहुत अच्छे। वो बाहर भांड सी छी नु लाड़ा भी सलूट मारदा है। क्या आप भी भांड है? नो 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 नो, बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना मुझे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तेरे को इन्ने पैसे होंदे ते अपना स्वेटर अपने साइज दा लेंदा मरे। सुभान अल्लाह, स्वेटर ते देखो, ये भांडा स्वेटर हुण बने है। पहले अबू लाल दा जांगी असी। तुम दोनों मेरे नाल हो या मैंने दफनाउणा है? मैं कहा पंडा ये स्वेटर ते बड़े फायदे ने। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਚ ਠੰਡ नहीं लगदी। की लगदी? भुख लगदी है। अरे तू बहुत अच्छे। इनु बहुत ही लगे ते स्वेटर ही खा जांदा ही। सर केड़ी गल है स्वेटर खा जांदा? कहने जिंदगी च कदी स्वेटर खाता किसी ने? क्यों जी, मैंने तो नहीं कभी सुना। हंसे काद लियो? ऐसी बात पे ही तो हंसी आती है जो मुबालगा होता है। अच्छा। मैं कहा मियां साहब फिक्र कर लो, 2015 च जमहूरियत को खतरा है। ये किसने कह दिया तुम्हें जमहूरियत को खतरा लायक है? फजूल बात है, बेतुका प्रोपेगेंडा है। एक कुड़ी ने कहा जी वो जिहड़ी बैठी है। नहीं, उसने तो ये कहा ना कि भांड एसोसिएशन कब से दानिश्वर एसोसिएशन बन गई इस मुल्क? सारे दानिश्वर भंडा वाली हरकतां कर रहे ने, असि कर लिए तो की होया? हाय हाय हाय, मैं कहना साडा भी कॉलम छपना चाहिए। कॉलम जिस पेन नाल लिखी दे ना, हाँ जी, ओदे होल्डर वर्गा तेरा मुंह है। ये जमहूरियत वाली बात करके मेरा त्रा निकाल दिया। ये क्या मामला? सर आप कंसंट्रेट करें हुकूमत पर प्लीज। अब और किस तरह मैं कंसंट्रेट करूं हुकूमत? सर आप क्यों? अच्छा ये बताओ, लेटने में लेता है 3 दिन, तो उठता कितने दिनों में? रेगुलर तो 5 दिन लगते ने, वैसे कदी कदी 8 दिन भी लग जाते ने। वो क्यों? क्रेन नहीं लभदी। क्रेन इनू चुकण आंदी है, क्रेन नू चुकी फिरदा। क्रेन नू ते इंज चुकदा जिवें भणेवा चुकी। तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। वैसे ताब भाई, आप हमारा मैजिक देखें। क्या देखें आपका? हमारा मैजिक, हमारा जादू देखें, हमारे अंदर का करिश्मा देखें। हाँ जी, उन्हें वास्कर जो कबूतर कटणगे। कहाँ इमरान खान ने शेरवानी सिलवाई थी वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के लिए। ओहो, अब वही शेरवानी इमरान अपने वलीमे पे पहनते हुए दिखाई दे। तो क्या है, वलीमा भी उन्हीं का है, ऐसी क्या बात है? हमारे साथ पंगे का अंजाम है। बहरहाल इमरान खान की शादी की बातें ज़बान ज़द-ए-आम है, और शादी करवाना उनका हक है। ऑफ कोर्स। ओहो, दिस इज द वेरी तैयारियां टू मी एंड ये मीरा साहबा की सुन ले, कहती हैं कैप्टन नवीद बड़ा नेक सीरत अच्छा आदमी है, लेकिन शादी मैं इमरान खान के साथ ही करूंगी। वैसे जानते हैं इमरान के साथ क्यों शादी करना चाहती है मीरा? क्यों? इमरान भी कैप्टन है। कैप्टन तो मैं भी रहा। तुसी ज्यादातर बीमार रहे हो।
अब तो हमारा कुछ साथ दे, कुछ शादी की मदद कर दो, यकीन करो ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग हैं। इतनी प्रॉपर्टी थी तुम्हारी, हर जगह पर इतनी इतनी कोठियां बंगले, वो किधर गए सारे? कहाँ जाने हैं, कुछ अम्मी दे इलेक्शन ते लग गए, कुछ मेरे भाई दे ऑपरेशन ते लग गए। इसका ऑपरेशन कौन सा था? ਇਹਦਾ पिता नहीं लभ रहा, अंदर ही किधरे को आ रही है, पता नहीं खोर गया है। टूप आई है। मीरा जी, आप इस बात पे क्यों बेज़िद हैं कि आप इमरान से शादी करेंगे? आपको पता है इमरान इसके ऊपर बैठ के आएगा। शादी पे आएंगे कि नहीं बता दे, उस दिन ना कितने शिकार रख लेना। ऐसे बात सुने, शिकार आप किस मौसम में करते हैं? हर मौसम में शिकार होता है भाई। आजकल तीतर का सीजन है, इसके बाद मुर्गाबी का सीजन होगा, फिर सितंबर में बटेर। ये हर सीजन च कोई जानवर परिंदे तो लैटर लिखते हैं। सर बटेरा गर्म होता जी, तू ओदे नाल टकोर करनी, गरीब आदमी ने खान वास्ते नहीं लेगा, इलाज वास्ते लेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ बटेरा मार के ना गोडे ते बांध लेते। एक दफा मास्टर साहब ने भी ना अपनी टांग पे बटेरा बांधा था। क्यों? चोट लगी थी। किसको? मास्टर को और बटेरे नु। एक गोडे ते बटेरा बांध के राती सौ गए। अच्छा। पिछली रात बटेरे नु होश आ गई। बस फिर की दसा, क्या क्या हुआ? मास्टर साहब फिर साइबेरिया जा गए। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਸਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਟੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਲ डांस करवाया। वैसे ये बटेरा गर्म होता भी है या हमें गला मुड़िया ने? और मियां साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ। हदे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ, हम शहंशाह हिंद हैं। ते आज मैं काफी दिनों बाद फिर मान सिंह। बात सुनो, ये भांड क्या कम थे, अब तुमने एक नया काम शुरू कर दिया। ना तो जो ये कर रहे थे उदों तुहानू कोई ख्याल नहीं है यार ये कहां से बादशाह लग ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। देखो रक्षा धोन च छोड़ो बादशाह सलामत, तुसी अपने ठहर जा एक मिनट, सबर ते कर, थोड़ी हो रही है। अच्छा बादशाह बन देने ना मुंह अंगीठी वर्गा हो जाए। किसने था? अंगीठी जनाब, कबाबा वाली नहीं होती जिहड़ी ओ। नहीं नहीं उन्हें कबाब वाली नहीं किया। मैं ते हाथ सेकण वाली दी गल कर रहा हूं, खुरली नहीं होती। ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਭਣਵਈਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ। वो जो लोहे की बहुत बड़ी लोहे दी होती है, लोहे दी, चांदी दी केड़ा बनवांदा हो? कंटेनर होता है वो काफी। हाँ, कंटेनर। तुम कबाबों वाली अंगीठी की तरफ क्यों जा रहे थे? वो तो कबाब वाली अंगीठी नहीं होती, वो मेरी फुफी होती है। वो छोटी सी होती है। मास्टर की जिड्डी। ਬਾਦਸ਼ਾਹ सलामत, क्या बात है? ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? आलमपना क्या बात है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। बादशाह सलामत, क्या बात है? मुझे थोड़ा सा देसी घी ले दें। सादक तेरी कुश्ती है। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। अनारकली, जी बादशाह सलामत। हम शिकार पे जाना चाहते हैं। किस चीज दे शिकार ते जावांगे? शेर का शिकार करना चाहते हैं। ओए शेर। सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? इसने तो शायद कभी बटेर भी ना मारा हो। असल मुगल बादशाह जो थे ना, वो तो शेर का शिकार बड़े एहतमाम से किया करते थे। शेर बादशाह की इजाजत के बगैर मारा नहीं जा सकता था। ये सिर्फ बादशाह का, एम्परर का प्रेरोगेटिव था। वाह वाह। अगर रऊसा में से, उमरा में से कोई शेर का शिकार पे जाना चाहता तो शाही फरमान पहले, जैसे डायरेक्टिव नहीं इशू होते इनके, जी जी, तो डायरेक्टिव इशू होता था कि जनाब फलां इलाके में फलां सरदार को इस हद तक इजाजत है। हफ्ते की, 2 हफ्ते, कई दिन लग जाते थे बाज़ औक़ात। शेर कोई तैयार तो नहीं बैठा होता था। फिर जब ये शेर मार लेता, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਓਏ। हाँ ऐਵੇਂ मेरे ते पर्चा होया। लेकिन शेर का शिकार ये करते क्यों थे? ये मर्दानगी की अलामत समझा जाता था, बहादुरी की अलामत। शेर का शिकार कोई आसान काम है? अंग्रेजों ने आकर इस खित्ते से शेर खत्म किया, वरना अच्छा शेर टाइगर था, लॉयन नहीं। इस खित्ते की पहचान टाइगर था, और वो भी आसाम टाइगर, बंगाल टाइगर, बड़ा जबरदस्त टाइगर, नहायत शानदार। कैट फैमिली में नंबर 1, सबसे जरी, सबसे ताकतवर और सबसे कदावर। तो
अंग्रेज के आने के बाद बंदूकें आई, बड़ी राइफल आई, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਛਪੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ पहले मैं भी करना चाहनी हां, मैं भी चाहनी हां मैं इस मुल्क आसे इस कौम आसे इन्हां यतीमा मस्कीना ओ परे दफा हो तू हर मिनट बाद तू यतीम मस्कीन सन बना देनी तू अपने ईमान ना दस एडा मोटा बंदा यतीम हो सकता है? ओ साले एडे मोटे बंदे दे की 100 अब्बे होंदे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो 5-5 मरले के घरों पर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? जुल्म ही है ते होर की है, खाना ही खराब होना है। शर्म ही नहीं आंदी इन्हां नूं टैक्स लान लगियां। किसकी बात कर रही हो? ए जेडे टैक्स लांदे ने 5-5 मरले दे घरां दे उत्ते। देखिए, ये जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है, अच्छा। इसने उनको बुरा भला कहा है। वो जाहिल लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, वो अवाम के लिए दर्द नहीं रखते। किसकी हुकूमत है? मैं तो कहनी कख नहीं रहना जिन्ना दी हुकूमत है। तेरा ही घर कौन है? और तुम लोगों की हुकूमत है कूड़ मगज। अगर आइंदा कोई शो हुआ कोई शो हुआ, मैं अकेला हूँ। बात सुनो, तुम इनसे कोई वजारत शिजारत क्यों नहीं ले लेती? ये खामखा की तर्जुमानी क्यों कर रही हो? मियाँ जी वेख लो, मेरे दिल दी गल आज उन्होंने कह दी है, मैंने भी कोई छोटी मोटी वजारत दे दियो। सादक, वजारत को मजाक नहीं होती। अब तुझे वजारत दे दूं? हाँ हाय मियाँ जी, हर नूरे फतेह नूं तां तुसीं वजीर लाई जांदे हो, जे मैनूं वजारत दे दियोगे तां की हो जाएगा? लो, कोई एक भी आपने मेरी कैबिनेट में नूरा देखा है? लो मैं दसनी है जेड़ा तुहानूं मैं दस्सिया। बस ठीक है। नहीं मेरे को ना पूछ लो। हाय हाय मैं झूठ ठीक बोला। है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात हम आजकल बड़े तवत्तर से करते चले जा रहे हैं जी, कि हुक्मरानी का दौर जो है, इसमें हुक्मरान को बिजनेस नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना। हाय तो बाकी भुखे मर जान बिजनेस ना करन ते किन्नियां तनखावां मिल जांदियां होणियां। वही बात है। किन्ने बंदे ताड़े मगर होंदे ने, वही बात। किन्ने लोकां नूं इन्हां ने नाल लेके टुरना हुंदा है। वो चीखे बगैर बात का टार्जन के बच्चे। कोई बात बंदा तामुल मिजाजी से भी कर सकता है। अब तो आपके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि दौलत वापस लेकर आओ। हां मियां जी ये किन्ने गल कीती है? ओदी ते तबीयत जरा दुरुस्त करो। ये जिसने कहा है ना, उसे सब कुछ माफ है। वाह वाह वाह। और इस मासूम को पता नहीं है ये क्या कहे जाए। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये किसने कहा है, और इसको ये भी नहीं पता आपने क्या कहा है। उसे बस मुंह खोल दिया, प्रर 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 प्रर, डड्डू की तरफ। मेरी जिंदगी का मकसद है ताडे खिलाफ कोई गल करे मैं ना सुना, इस पार्टी के खिलाफ कोई गल ना सुना, पाकिस्तान से कुछ करो। इन्ना यतीम ओ जा फिटे मुंह तेरा। अच्छा ये जो मुंह करती है ना, मुझे लगता है हम IDPs हैं। ये बताइए 10 मरले के घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? हाय मैं मर गई। ए पुट्ठी पट्टी तानू किन्ने पढ़ाती? ये मैं फिर बताऊंगा ना, ये किसने पढ़ाई है। 10 मरले दे घर च ताड़ा किवें गुजारा होना है? ये जिसने कहा है उसको सब कुछ माफ है। ये किसी मलंग दी गल ते नहीं हो रही कि तुसी उन्हें सारा कुछ ही माफ कर दिता है? अपने वड्डियां दी गल नहीं टाल दे। अच्छा यतीम यतूम ना कहीं तरह मत तुम लेते एक ब्रेक वाले साथ रहिएगा। तू जदों इधर ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी जनाब, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमानों की एक्सीलेटर तो पैर चुको। सर कभी अच्छा गाना भी सुन लिया करें। ठीक है मेरे भाई, अब जब मेरा जी चाहेगा ना मैं टेलीफोन कर लूंगा है। कराची से लाइव ले लिया करो भाई, अच्छा गाना सुना तो। यार मेहमान है क्यों जी नसीर भाई। ये गाना मोहम्मद रफी ने भी गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया। फिल्म का नाम है सेहरा। जी। ओ घड़ी पल दी होवे या 100 साल, जिंदगी गुजारो हंस के। बाबा जी माफ करो। और जदों मार जाइए मार जाइए मार जाइए, जदों मार जाइए बन के मिसाल, जिंदगी गुजारो हंस। ए जैकेट तुसी बाहरों ਲਈ है या अंदरों? यार उसने बाहर से बेचारे ने खरीदी होगी, यूरोप गया हुआ था, वहां से खरीद लाया होगा। ये उत्थे भी एडे बीमार भाई देंदे ने। इसका क्या मतलब है? सैस ते वेखो जेड़ा कोट दा किसे भाई दे सैस दा है वे। ए उस अंग्रेज दा जिन्नु दमा है, जिन्नु यरकान है, जिन्नु बड़ा बुखार चढ़े है। तू सीधा कहो भी मास्टर टैप अंग्रेज है। जी नसीर भाई। आवाज है मुनव्वर जरीफ की। फिल्म का नाम है खुशियाँ।
आगे जंप आ गया जंप ने मेरा नाम बता दिया जंप किस बात का आ गया अच्छा बात उतना ही था उतना ही था क्या बात छो जाओ जी। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा तुझको आना होगा मुंडा रोटियां लैन गया है। तुझको आना होगा इश्क सच्चा है तो फिर जर्दा पकाना होगा गाना गाते ना तो बॉक्सर का मुंह हो जाता किस जैसा? बॉक्सर का जी गलत कह रहा है, बॉक्सर जैसा नहीं, बॉक्सर के कुसून जैसा। ऐसे जी। आवाज है मेहदी हसन फिल्म का नाम है इश्क इश्क मुझीकार थे कमाल अहमद जी। गाड़ी को चलाना बाबू। पता केड़ी गाड़ी का जिक्र हो रहा है? केड़ी? चांद गाड़ी। और उत्ते किसी ने मुखातब करके कह रही है जरा हल्के 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 कहीं दिल का चाम न छलके गाड़ी को चलाना बाबू। तुमने कभी गधा गाड़ी चलाई है? वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं। कभी कोई तजस्सुस पैदा हुआ हो कि किस तरह चलाती है? एदी आवाज सुन के गधा गाड़ी उड़न लग रात जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सलाम मोहब्बत से, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की इंतहाई मधुर मौसीकी। ये गाना ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ, गाया नूरजहां ने और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर जी।